की सरकार चली गई, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि उस पर सिर्फ इल्जाम था, उस पर अभी जो है साबित नहीं हुआ, इल्जाम था। हमने उसको बाहर कर वो हम कर सकते हैं और हमारे साथियों पर कोई उंगली उठा के देखे। इसलिए हम आम आदमी की बात करना चाहते हैं, आम आदमी को जो है उसका हक मिले, उसके लिए लड़ाई जद्दोजहद करते हैं। तो मैं कह रहा था आज 65 साल हो गए हमें आजाद हुए। इस कुदरत का ये जो दिया हुआ जो नजारा है नील टॉप और उसका इर्द गिर्द का एरिया, कुदरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके ऊपर मेहरबानी कर। कितने सुंदर जो है जब हम निकल रहे थे, कितना सुंदर इलाका है, जहां गर्मी में झुलस रहे हैं दुनिया, तो हम अपने जो है हम कोट पहन के हम जो है बैठे हुए, जहां बैठे हुए, यहाँ पानी है, यहाँ फ्रूट हो सकता है, यहाँ अच्छा सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आज के 21वीं सदी में, 21वीं सदी में हमें उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि सरकारें बनी है, आज दुनिया तरक्की कर रही है। सिर्फ कुदरत ने जो है हमें दिया है, लेकिन इंसान ने जो देना था, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बना के भेजा, उन्होंने जो हमारे पास भी है उसको भी छीन लिया। आज बात इस बात की है, उसको भी छीना है। साथियों, कितनी जो है अफसोस की बात है, आज 65 सालों में अगर नील के लिए एक सड़क है वो भी चलने लायक नहीं है, वो भी चलने लायक नहीं है। चाणक साहब से बात हो रही थी, कहते जब मैंने 2008 में या उससे पहले आना शुरू किया, जब से यहाँ पर आ रहे हैं, कहते यहाँ सिर्फ 2 सड़कें थी। जो थोड़ी बहुत और सड़कें मिली वो तब मिली जब अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदुस्तान में हुकूमत। आज पूरे बनिहाल के आमने में पूछ रहा था सामने कहाँ सड़क जा रही है, पूछता हूँ, मैं डोडा में जाता हूँ, मैं बनिहाल में जाता हूँ, वहां किश्तवाड़ में जाता हूँ, भद्रवा में जाता हूँ, हर जगह सड़कें हैं और वहां पर ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड है, उसमें कोई अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो नहीं है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी नहीं है। जगह जगह वो बोर्ड लगे हुए हैं, यहां भी बोलोगे आपको दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी की थे। आज उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब से यहाँ 9 साल से 10 साल के लगभग हुकूमत आ गई, इन्होंने उन सड़कों के ऊपर जो है रोड़ी और जो है ये खड्डे पड़े हुए हैं, इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। आज बिजली नहीं है। बनिहाल जैसा इलाका जो 65 सालों में हर कोई यहाँ से नुमाइंदा, एक भी बार ऐसी नहीं होगी कि यहाँ का नुमाइंदा कहीं अपोजिशन में बैठा हो। 65 साल से जिस नुमाइंदे को भी हमने भेजा वो सरकार के, चाहे वो मंत्री बना रहा, चाहे वो जो है उस सरकार की सपोर्ट करता रहा। मुझे पता मालूम नहीं है तो अपोजिशन का यहाँ को जीता होगा, हमेशा किया। लेकिन आपने जो वफाई बताई, लेकिन जिनके लिए बताई वो बेवफा निकली। आज तो आपका ये स्वर्ग होना चाहिए। ये कश्मीर में यहाँ पर जो है सियासत का जो है केंद्र है, यहाँ सियासत है, यहाँ पावर है, उसके सबसे नजदीक जो है जम्मू का एरिया यही बनिहाल पड़ता है। लेकिन आज क्या हालत है, आज बिजली नहीं, 42 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं। और खंभा कहाँ है तो वो हमारे किसी देवदार की या कोई दूसरी लकड़ी का, माऊ की लकड़ी का जो है खंभा लगा हुआ है, लकड़ी का खंभा, और जब जो है बर्फबारी होती है वो नीचे गिर जाता है। और मुझे बता रहे थे कि पतली पतली तारें लगी हुई हैं, और उसके बावजूद भी 42 गांवों में बिजली तक का बल्ब तक नहीं है। क्या 65 सालों में इन 3 पीढ़ियां जब चली गई, क्या इतने भी हम हकदार नहीं थे? आज घर में, हर घर में 2-2, 3-3 नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां जो है बेरोजगार हैं, हर घर में पढ़े लिखे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं। कल मैं यहाँ शादी पर आया था, वो इकबाल साहब है, उनके जो है उनके घर में शादी थी, जावेद है, उनकी बहन जो है मेरी स्टूडेंट है, PhD कर रही है वहां पर। और भी यहाँ स्टूडेंट हमें मिले, पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिमागी तौर पर कोई कमजोर नहीं है। उनमें जो है इतनी सलाहियत है, इतनी लियाकत है कि पूरे जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ के बनिहाल के हैं, इस एरिया के, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला। अरे भाई, स्कूल अगर है यहाँ पर, अभी नाम ले रहे थे स्कूल जहाँ का, उस स्कूल में जो है मिडिल स्कूल
सनी गांव का जो स्कूल है, वहां भी RET के टीचर है, उसको भर नहीं रहे। आज यहाँ पर अगर ये सरकारें होती, अगर लोगों की सरकार होती, आम आदमी की सरकार होती, तो टूरिज्म के लिए इतना पोटेंशियल है साथियों। 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग जो है जम्मू कश्मीर में जो है टूरिस्ट आता है, 1.25 करोड़। चाहे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आता है, अमरनाथ के लिए आता है, या ज़ियारत जो है शारदा शरीफ के लिए आता है, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। अगर उनमें से हम 10-20% लोगों को 2 लोग दिन के लिए यहाँ रोक ले और ऐसे इलाकों की तरफ उनको भेजे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता, रोजगार मिल सकता। घोड़े वाले को जो है उसको रोजगार मिलेगा, होटल वाले को मिलेगा, वहां मुलाजिम लगेंगे। बाकी सिर्फ दोनों को, वो यहाँ कोई जमीन नहीं खरीदेंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, आते हैं जम्मू में आते हैं, बाकी वो जम्मू कश्मीर में अपनी वो जमीन नहीं ले सकते। लेकिन 2 दिन के रुक जाएंगे। अगर एक आदमी भी 2000 रुपया खर्चेगा, कम से कम 500 से 1000 करोड़ की जो है हम आमदनी होगी। लेकिन इसकी सरकार के पास कोई भी जो है कोई स्कीम ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं। हमने बाहर नहीं जाना है, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है हिंदुस्तान की, जिस हिंदुस्तान की स्टेट में 1.25 करोड़ की आबादी वाली स्टेट में 1.25 करोड़ लोग हर साल आते हैं और जाते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर जो स्कोप है, पोटेंशियल है यहाँ पर, लेकिन ये करेंगे नहीं। हमारा पानी बह रहा, रास्ते में देख रहा था, मैं जब हाईवे से मैं देख रहा था, मुझे भी थोड़ा आइडिया है। एक नाले में 5-5 मेगावाट, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 1। मैंने देखा पीछे चंबा में पीछे गया था, एक नाले पर 4-5 जो है जो लगे हुए हैं, क्या नाम, जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कहीं 3 मेगावाट की 2 मेगा का एक नाला। और एक नाला जो है, छोटा सा नाला जो पानी बहता है, वो पानी जाया नहीं होता, सिर्फ पानी को ऊपर से निकाल के और नीचे फेंकना है और बिजली तैयार करना है। आज 65 साल हो गए, सिर्फ हमने सियासत की, कुछ नहीं किया। और आज हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जो है वहां पर उन्होंने इस एरिया को जो है किया है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे, और रोजगार दे रहे हैं। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी जो है कम से कम मतलब जो जब बनता तब तो हजारों को नौकरी देता है, रोजगार देता है। जब पक्का बन जाता है 200-250 लोगों की रोजगार वहां से मिलते हैं। नौजवान हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे इंजीनियर को इंजीनियर मिलेगा, बाबू को जो है बाबूगिरी मिलेगी, जो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, सबको मिल सकता है। लेकिन इस सरकार के पास सिर्फ सियासत के अलावा कुछ नहीं। साथियों, हमारे यहाँ मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी में कितने लोग मरे, कितना खून बहा। जिस पहाड़ों से जो है वो निकलती थी, झरने निकलते थे, मीठे पानी के झरने, वहां खून बहा। आज 18-20 साल की जहां में तशद्दुद के बाद जो है हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, बाकी सिख भी मरा, सारे लोग। उस कौन मरा? इंसानियत मरी, और हमने उस पर सियासत की। इससे बड़ा धोखा जो है हमें कोई हो नहीं सकता। हमारे बीडीसी के लोग हैं, हमारे जो सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, बीडीसी के लोग, एसपीओ से, इनकी कितनी एक्सप्लेनेशन हो रही है 3000 के ऊपर। और जहां उनका घर है, कहीं को 10-20-50 साल मील के दूर पर फेंक देते हैं। 3000 में क्या करेगा? लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई लिए बेचारे जो डंडे लेके जो है यहाँ बैठे हुए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। और जब भी मौका मिलता है इनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इनकी नौकरी नहीं पुलिस में है, नहीं जो है सिविलियन है, नहीं पुलिस में है, कहीं नहीं है। और छोटी सी गलती होगी उठा के बैठ के नौकरी का इनको सिक्योरिटी, लेकिन नहीं करनी सरकार। साथियों, जम्मू कश्मीर में सिर्फ सियासत हुई है, सिर्फ सियासत हुई है। आम आदमी को देखा नहीं गया, इसलिए गुर्बत है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज 10 साल से लगभग जो है हमारी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। आज लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में याद आती है। साथियों, मैं 2005-06 में पाकिस्तान में मुझे 2 बार जाने का मौका, पूरे हिंदुस्तान से हम जो है गए थे। जम्मू कश्मीर के लोग, मीर वाइज उमर फारूक हमारे साथ थे, सजाद लोन थे, एक बार यासीन मलिक भी थे, यमूर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हम कई बार जो है बाहर विदेशी बाकी जाते। 2 बार हम श्रीलंका में, पाकिस्तान की बात करो, हिंदू पार्टी की यहाँ पर बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी। एक बात मैं
राजा रियाज की बात मैं बड़े अक्सर मैं कहता हूँ, ये जब हमारे साथ नए नए आया तो लोग शुगर पे ये तो हिंदू हो गया, इसने तो जो है रखी जनेऊ पहन लिया, ये है जनेऊ तो मैंने भी नहीं पहना वैसे जब मोदी भी नहीं रखी है, ठीक है, तो इसलिए इसे पहन लिया तो बेचारा दुखी हो गया। इसने मुझे सुनाया, कल भी सुना रहा था, तो लोग तंग करते थे, शायद आप ही के करते होंगे, कौन करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सुनाया। तो इसने जो जवाब दिया मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि अगर ठाकुर बलबीर सिंह जो पिछले बार एमपी का जो पीडीपी का कैंडिडेट था, अगर वो पीडीपी में जाके मुसलमान नहीं हुआ, उसने कहा क्या उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दी? क्या देवेंद्र राणे ने कलमा पढ़ना शुरू कर दी? अगर एनसी मुस्लिम पार्टी है, अगर पीडीपी जो है मुस्लिम पार्टी है, तो उनको कलमा पढ़नी चाहिए। अगर उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू नहीं की तो मैं भी हिंदू नहीं हुआ। और हमें फक्र है, शकील देन जैसे लोग हैं, इरफान जैसे लोग हैं, ये राजा रियाज जैसे लोग हैं, बाकी साथी हैं हमारे जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, हमें फक्र है कि हमारे पास जो है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज साहब जो सबसे छोटी उम्र का जो है यूनियन मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारा स्पोक्स पर्सन भी, नकवी साहब, ऐसे कई लोग हैं। और अगर इस देश का जो है राष्ट्रपति बनाया, जो है यहाँ का जो है प्रेसिडेंट बनाया अब्दुल कलाम को, जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम को, वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था, तब कांग्रेस ने उनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, 5 नवाजी है, लेकिन हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की जो है वो हमारे लिए फक्र है। आज कोई उसको इसलिए नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान है। हम चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे हाजी साहब बाकी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी पक्के मुसलमान है, जो 5 बार नमाज करें, जो है वो हज के लिए जाए, बाकी करें, पूरा करें अपना जो उसके लिए, वो भारतीय जनता पार्टी। ऐसे अच्छे लोग आए, हमें कोई ऐसे शराब पीने वाले इस प्रकार के लोगों की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं पक्का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने है, क्योंकि हमारा चेहरा जो है, हम भी चाहते हैं कि जो आदमी अपने मजहब को मानता है वही जो है कुछ कर सकता है। जो बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं, और कोई भी मजहब जो है करप्शन को जो सिखाता नहीं है, और बाकी पार्टियों और हमारी पार्टी को मुकाबला करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, मैं मिसाल दूंगा। जब लाहौर में पहली बार हम उतरे जहाज में, तो वहां पर इस्लामाबाद के जाने के लिए हमारे पास कुछ वक्त था, महबूबा जी हमारे साथ थी। तो वहां पर एक अखबार नवीस ने मुझे पूछना शुरू किया कि आपको पाकिस्तान में आके कैसा लग रहा है? मैंने उसको कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जम्मू में। मैंने 2-3 मिसालें दी। मैंने कहा कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, बसौली का, बिलावर का रहने वाला हूँ। मेरे नाना थे, वो लाहौर में नौकरी करते, हम नाना लाहौरिया कहते थे, ठीक है, जिस लाहौर से मेरा रिश्ता है। मेरे पिताजी जम्मू में नौकरी करते थे, और जब भी आते थे वो सिपाही थे, जब भी आते थे गांव से, बसौली से आते थे, बाया सियालकोट आते थे। तो मैंने कहा यहां से मेरा रिश्ता है। फिर मैंने एक और बात की, मैंने कहा मैं पंजाब में मैंने नौकरी की है, मैंने 1983 से लेकर 1999 तक वहां कॉलेज में पढ़ा था। मैंने कहा जब मैं वहां गया तो मुझे दाढ़ी वाला सरदार, पगड़ी वाला सरदार वो देखा, तो मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा अलग अलग, लेकिन यहाँ का जो देखा मेरे जैसे हैं। क्योंकि वहां जो है पंजाब में और पाकिस्तान में, जहां हम मीरपुर आए, यहाँ देखा हमने, यहाँ पर दाढ़ी दूढ़ी रखते हैं जैसे हमारे लोग रखते हैं, लेकिन वो पंजाब वाले ना वो सलवार कमीज पहनते हैं, बाकी सारा है, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते, कम रखते हैं। तो मैं क्या मेरा जैसी शक्ल ये इसी शक्ल है, मेरी जैसी बोली ऐसी इनकी बोली है, ऐसी बात कही। जब तो बड़ा वो जो है इतने नौजवान था, 28-29 साल को वो आए थे मेरे पास खड़ा था, दूर से कहता भाई साहब आपने बहुत अच्छा जो है आप बात कही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपको पता मैं कौन हूँ? कहता हाँ आप इंडिया से आए। मैं कहा हाँ मैं इंडिया से आया हूँ, और जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, उसका स्टेट का सदर वो आया मेरे गले में। साथियों पाकिस्तान के बारे में वो पहला मेरा पांव पड़ा था पाकिस्तान की जो है सरजमीन के, मेरे जो जहन खुल गया वहां जाके, जब मैं रहा 5 साल, दोबारा भी किया, आज भी मन करता है मैं जाऊं, मेरे दोस्त हैं वहां पर। आज मैं लोगों को कहता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अगर पाकिस्तान में भी कोई काम आ तो मुझे बताएं, मैं करवा दूंगा आपको। ऐसा किया, कुछ लोग जाना चाहते थे, मैंने वहां इस्लामाबाद में कहा, और उनको जो है जहां अपने रिश्तेदारों को मिले थे उनसे भी जो है रब्ता किया, वहां भी है। आज भी मेरे फोन में आपको पाकिस्तान के नंबर मिले। तो मैं जब उसने ये बात कही, जब मैं ये बात की, कहता है जब उसने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना,
कहता वैसा सियासतदान दुनिया में नहीं। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ एक नौजवान कह रहा है। कैसा वैसा सियासतदान नहीं होता। कहता हमें बताया गया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है दिल्ली में आएगी, वो पहला काम करेंगे वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है, ये इस्लामी देश है और भारतीय जनता पार्टी उसको मानती नहीं। लेकिन उस शख्स ने जो है हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। करगिल के बावजूद जो है उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि हम अपना जो है दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदल नहीं सकते, और पड़ोसी अगर दोस्त हो जाए तो इससे जो बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये उस नौजवान का कहना है। अगली बात कहते हैं ये सेकुलर कांग्रेस 3 जंगें हम पर थोपी गई। हम जब हिंदुस्तान के लोग कहते हैं पाकिस्तान पर हमने हमला किया, चाहे वो 71 में 65 में किया, 47 में किया, जो है 71 में किया या 65 में किया, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, क्योंकि उन्हें अपना सोच का नजरिया। लेकिन कहता अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल के बावजूद जो है उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये उस नौजवान का कहना है। साथियों, मैं कहता हूं, मैं साथियों से कहता हूं, हमें पहचानो भाई, हमारे पास तो आओ। हमारे बारे में जो इमेज बनी है, हम कैसे हैं, ये हमारे दुश्मनों ने बनाई, हमारे जो विरोधियों ऑपोजिशन वाले। कोई आदमी है जो बेचारे जिसको आपको मिला ही नहीं, आप जिसको जानते नहीं हो, वो कैसा है, उसकी तासीर कैसी है, बाकी है आज से पहले लोगों से सुनते थे।